नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन रेमेडीज पे। और आज मैं आप लोग से बात करने आई हूँ कि धन की कमी आप में से बहुत कोई कहते हो व्हाट्सएप करके कि धन का प्रॉब्लम आ रही है, धन की कमी आ रही है, धन नहीं आता है, हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, जी जगह जान लगा देते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता है। तो आज मैं बात करूंगी ऐसे कुछ नियम की जो आप देखिए, अपने जिंदगी में झांक के देखिए। क्या आप तो ये गलती नहीं करते हैं? क्या आप भी ये गलतियां अपने रोजमर्रा के जिंदगी में कहीं जाने अनजाने में दोहराते तो नहीं है? तो सबसे पहला जो चीज है कि क्यों आती है धन की कमी, वो है साफ सफाई नहीं। खासकर बैचलर्स में मैंने ये चीज देखा है कि साफ सफाई का बस कोई मोल ही नहीं देते। साफ सफाई सबके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आप जहां भी रहते हैं, चाहे वो एक कमरा का घर हो, 2 कमरे का हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि आप साफ सफाई कितना करते हैं। आप झाड़ू पोछा रोज लगाते हैं या फिर हफ्ते में आपको एक बार बस वक्त मिल गया, संडे लगा दिया, बस हो गया कि ऐसे तो साफ दिख रहा है। साफ दिखना बड़ी बात नहीं है, साफ सफाई का अपना महत्व है। साइंटिफिकली भी मैं बात करूं तो जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब आपको दिखेगा नहीं, खाली आंखों से आपको कुछ नहीं दिखेगा, मगर होता जरूर है और उसकी वजह से बीमारी भी ढेर सारी आ जाती है। मगर आज का विषय है कि ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की कमी कब होता है। धन की कमी तभी होती है जब आप साफ सफाई नहीं करते हो, जब आप अपने घर को ऐसे ही बस रख देते हो। यहाँ बिखरे पड़े हैं चीजें, वहां पड़ी हुई है, कोई बस ठिकाना नहीं है, कहीं से उठाए कहीं और रख दिए, और बिस्तर वगैरह साफ नहीं किए, बस ऐसे ही रख दिए, झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, फटका नहीं करते हैं। तभी होती है धन की कमी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी तो ऐसे घर में कभी आएंगे भी नहीं। हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचला होती, तो माँ लक्ष्मी जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है उस घर में नहीं बसती है। और धन का सीधा सीधा संबंध किससे है? लक्ष्मी जी से। तो आप अगर लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकते तो आपके घर में तो हमेशा ही धन की कमी हो जाएगी। तो बात पे गौर कीजिए और आप अपने जिंदगी में क्या ये गलतियां दौड़ रहा तो नहीं रहे, वो देखिए। सबसे नेक्स्ट मैं बात करूंगी नहाने के बारे में। बस हर रोज नहाने का अभी एक ट्रेंड है कि खासकर आजकल के नौजवानों में कि एक दिन नहीं नहाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बिजी हो गए अपने डेली शेड्यूल में कि नहाने के बारे में भूल ही गए। इतना ज्यादा आलस्यपन हो गया कि जाएंगे उठेंगे कुछ देर बाद करते करते पूरा टाल ही दिए नहाने को। और साफ कपड़ा पहनने की बात तो खैर छोड़ ही दिया मैंने। मगर ये सब जो परंपरा चलती आ रही है, इतने सालों से जो चलती आ रही थी, वो उस चीज का कुछ ना कुछ मान्यता तो जरूर है। और उसका मान्यता सीधा सीधी इससे कनेक्टेड है कि आप जब नहाइएगा नहीं, रोज आप साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनिएगा, तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस कहां से आएगी? आपके अंदर गंदगी है। और उसे हम नहाते क्यों है कि हमारा ऑरा क्लीनिंग हो। जो इतने सारे नेगेटिविटीज हमने कलेक्ट करके रखा है जिंदगी में, वो एवरीडे क्लीनिंग हो। आप साफ सफाई का मतलब क्या समझते हैं? साबुन रगड़ लिए और क्लीनिंग हो गई, नहा लिए, बस हो गया, कपड़ा पहन लिए। उससे आपका ऑरा क्लींजिंग होता है, उससे आपका नेगेटिविटीज क्लींजिंग होती है। आज मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात कर रही हूँ, तो हर एक चीज जो मैं कह रही हूँ उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी समझा रही हूँ। पुराने दिन में क्या होता था कि हाँ आपको करना है बस ये। मगर आज का जमाना कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपको सीधा सीधी बोल दूं कि आपको करना है, तो आप भी सोचिएगा क्यों करना है। तो आज मैं आपको वही समझा रही हूँ कि क्यों करना है। आप साफ सफाई करते हैं, आप घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होता है। आप हर रोज नहाते हैं, आपका इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आती है। हर रोज साफ सुथरा हम क्यों होते हैं? आपके अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स है, आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है, आपने जो इतने नेगेटिविटीज कलेक्ट करके रखा है, वो आपका क्लींजिंग होता है। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि नहाने के पानी में आखिर में बकेट में आप एक बाल्टी पानी में एटलीस्ट नमक दे दीजिए और आप गर्दन से पूरा लेके पाँव तक साफ कर लीजिए। सर पे मत दीजिए कि नमक वाला पानी से बाल झड़ते हैं, मगर गर्दन से पाँव तक तो आप दे ही सकते हो। इससे आपका ऑरा भी क्लींस होता है। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। अब मैं बात करूंगी तीसरा पॉइंट। सारा दिन सोते रहते बिस्तर में काम करते हैं और कुछ देर बाद आप बस तकिया लेके सो जाते हैं, 10 मिनट का नैप ले लेते बात में। इससे आपके घर में धन की कमी हमेशा लगी रहे।
खासकर सूर्यास्त के बाद ये चीज हमेशा माना जाता है कि बिस्तर पकड़ के कभी नहीं बैठना चाहिए, और बिस्तर पे काम कीजिएगा तो आपका फोकस लॉस होता है, कंसंट्रेशन लॉस होता है, इसलिए बिस्तर पे काम मत किया कीजिए, आलस्य आ जाती है। और जिनका मंगल दोष है मैंने देखा है उनका आलस्य बड़ा जल्दी आ जाता है, काम करने का जो एक्टिवनेस है उनमें बस वो आता ही नहीं है, स्फूर्ति बस उनमें है ही नहीं, एक काम करे कि नहीं फिर सो जाते हैं, फिर दूसरा काम हुआ कि नहीं फिर सो जाते। तो आलस्य अगर आप में है, अगर आप अपने आलस्य को दूर नहीं करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में धन लाने में जो ब्लॉकेज है वो क्रिएट करता है, वो आपकी जिंदगी में एक ब्लॉकेज का सृष्टि निर्माण कर देता है, ब्लॉकेज का बना देता है कुछ ऐसा कि आप ब्लॉकेज को आप हटा नहीं पाओगे। आलस्य को दूर भगाइए, एक्टिव रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, बजरंगबली का पूजा कीजिए। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको फिजूल का खर्चा जो होता है ना कि ये अच्छा लगा खरीद लिए, वो पसंद आया खरीद लिए, ऑनलाइन गए ऑर्डर किए बाई नाउ कर दिए, ये अच्छा लगा, वो चीज भले आपको जरूरत भी नहीं हुआ, जब आपको घर में आया चीज आप बस 2 दिन आपको अच्छा लगा, तीसरा दिन आप उसे वो ठीक है ऐसे ही हटा दी, मतलब वो चीज आपको जरूरत कभी था ही नहीं, उस चीज की जरूरत आपको कभी नहीं थी, इसीलिए आपने फिजूल का खर्चा कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्चा करते हैं उनके पास धन कभी नहीं होता है, क्योंकि जब भगवान जी भी देखते हैं कि इसको मतलब पैसे की मोल नहीं पता है, पैसों की बस कोई मायने नहीं है इनके पास, फिजूल का खर्चा करते रहते हैं, तो वहां धन की कमी आज नहीं तो कल जरूर के जरूर। और एक चीज आखिरी पॉइंट आज का, जो लोग ज्यादा भोजन करते हैं उनके जिंदगी में कभी लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। भोजन जीने के लिए जरूरी है, मगर ऐसा नहीं कि हम खाते ही जा रहे, हम तो जी ही रहे खाने के लिए नहीं, आप खाने के लिए नहीं मत जिए, आप जीना है इसलिए खाइए। तो दोनों में बहुत अंतर है, और इसके पीछे लॉजिक भी है। जब हम ज्यादा खा लेते हैं, जब हम पेट को जरूरत से ज्यादा भर लेते हैं, काम करने का मन ही नहीं होता, इसलिए खाना खाइए। ऑब्वियसली हम सबको खाना होता है जीने के लिए, मगर इतना नहीं खाना है कि हम काम ही नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं खाना है कि खाने के बाद तुरंत हमें लगे कि हम सो जाए। तो साइंटिफिकली बात यह है कि आप एक्सेस खाते हैं तो आपको तबीयत आपका खराब हो जाएगा, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप काम भी नहीं कर पाएंगे, आपको आलस्य आएगा, और इस तरह से आपके जीवन में कभी धन की आगमन हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी तहे दिल से कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अगले दिन आपके लिए फिर नया सा कुछ धमाकेदार सा टॉपिक लेके आऊंगी, और आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो उस विषय पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर के जरूर लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।